बहुत लोग जो है इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके इसको छोड़ देते हैं। मैं ये बात समझाना चाहूंगा कि इतने बड़े क्वेश्चन को देख करके छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ये इसका आंसर जो है छोटा है, इसलिए घबराना नहीं है। इसलिए जैसे कहा गया है, रहीम कवि ने कहा है कि रहीमन देख बरेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम करे सुई कहा करे तलवार। यह बड़ा देख करके जो है आप उसको छोड़ मत दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इस पर हम देखते हैं, विचार करते हैं। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 26 मीटर, 14 मीटर और 6.5 मीटर हो तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घनाभ है, क्या है घनाभ, हम एक घनाभ बनाते हैं। इस प्रकार का घनाभ है, ये घनाभ है, इस प्रकार का घनाभ होता है। तो घनाभ में जो है हमको जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं कि लंबाई यानी L बराबर जो है 26 मीटर है, B यानी चौड़ाई बराबर जो है 14 मीटर है और H यानी ऊंचाई बराबर जो है 6.5 मीटर है। देखिए शॉर्टकट में ही लिखने में अच्छा है, ज्यादा यहाँ लंबाई, यहाँ चौड़ाई, यहाँ ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब लिखना कोई जरूरी नहीं है। आप इस तरह से जितना शॉर्टकट रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये अब कहता है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसके पार्श्व बाहर पीठ, बाहर का पीठ का जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। यहां पर देख पा रहे हैं ये सूत्र है और बड़ी आसानी से आप अब इसको बैठा सकते हैं। देखिए कितना हल्का है, भले प्रश्न बड़ा है लेकिन है बड़ी छोटा। तो इसको क्या करते हैं, 2 लिखते हैं इंटू LB, L और B यानी 26 गुना 14, 26 गुना 14 प्लस BH यानी 14 गुना 6.5, 14 गुना 6.5 प्लस LH यानी 26 गुना 6.5, 26 गुना 6.5। अब इसका हम हल कर लेते हैं। 2 तो रहेगा, 2 रहेगा तो यहाँ पर जो है 26 गुना 14, 14 छके 84 का 4, बाकी मतलब शॉर्टकट में हम गुना भी करने के लिए बताते हैं। देखिए 14 का आपको आता है, 14 का टेबल आता है, 14 को 6 बार पढ़िए, 14 छक 84 का 4 बाकी 8, 14 दूनी 28, 8 36 ये हो गया। प्लस इसको भी गुना कीजिए, 14 का टेबल आपको आता है, 14 बचे 70 का 0 बाकी 7, 14 छक 84 या 7 91, पॉइंट 0 आ जाएगा, पॉइंट में है। प्लस इसको भी करते हैं। अब ये जो है इसमें भी कोई मुश्किल है नहीं, 26 पचे 130 होता है, 130 का 0 लिखिए, दशमलव है एक अंक के बाद 130 का 0 बाकी 13, 26 छके जो है 156, 156 होता है, 156 और 13 आ जाता है 169, 169। तो ये आपका जोड़ है। अब इसको आप जोड़ सकते हैं, पॉइंट के बाद तो 0 है उसका कोई वैल्यू नहीं, इसको जोड़ लीजिए, 9 1 10 4 14 यानी 2 गुना 2, 9 1 10 4 14 का 4 बाकी 1, 6 9 6 9 6 15, 15 6 21, 21 1 22 का 2 बाकी 2 और 1 3 1 4 1 5, 1 3 1 4 2 6, ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम गुना कर सकते हैं, 624 दूनी 1248, ये जो है मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आएगा। बहुत ही आसान है, देख रहे हैं कितना आसानी से और कितना जल्दी बन गया है, इसलिए आप इसको कभी मिस नहीं कीजिएगा। बड़ा क्वेश्चन देख करके इसको छोड़ नहीं दीजिएगा। कहते हैं कि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7√7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन निकालें। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले जो बात प्रश्न में दिया हुआ है हम उसको लिख लें और ध्यान करें कि हमको क्या निकालना है। ये 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए प्रश्न को बनाते समय। तो सबसे पहले क्या दिया है, ये शंकु है, क्या है शंकु, किस चीज के बारे में पूछा जा रहा है, शंकु। शंकु का त्रिज्या 7√7 है, तो यहां पर हम लिख लेंगे शंकु का की त्रिज्या, शंकु की
त्रिज्या, जिसको हम आर कहते हैं, शॉर्टकट में अगर आर भी लिख ले तो अच्छा है। तो शंकु की त्रिज्या बराबर जो है 7√7 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो और ऊंचाई, ऊंचाई जिसको हम h कहते हैं, ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। देख पा रहे हैं। अब कह रहा है तो शंकु का आयतन निकालिए। अब हमको मालूम है कि शंकु का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है। शंकु का आयतन बराबर सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देख लीजिए 1/3 को आप लिख सकते हैं 1/3 गुना पाई के बदले आप लिख सकते हैं 22/7। पाई के बदले क्या लिख सकते हैं 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर जहां है 7√7, यहां पर दिया हुआ है आर 7√7, तो 7√7 का स्क्वायर। या इसको 2 बार लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है। तो 7√7 गुना एच जो है वो 21 सेंटीमीटर है। अब इसको सीधा हल कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ 7 और 7 कैंसिल हो जाता है, इसको कैंसिल करते हैं तो यहाँ 7 बच जाता है, 3 7 21। अब नीचे कुछ भी नहीं बचता है। अब इसको गुना कीजिए तो सबसे पहले जो है 7 7 और 22, यानी इसको जब गुना करेंगे तो 22 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 गुना √7 गुना √7 मिलकर के भी 7 होता है। 2 को √7 एक साथ मिल जाए तो वो हो जाता है 7। इसका मतलब है 7 7 49 7 243, 343, 343 गुना 22। तो यहाँ पर जो है 22 गुना 343, 343 ही होता है, 49 28 हाँ, तो 343 होता है। इसको 22 से गुना करेंगे, 22 3 66। देखिए शॉर्टकट में गुना, 22 3 66 के 6 बाकी 6, 22 के 88, 6 94 का 4 बाकी 9, 22 3 66 और 9 75। यहाँ देख पा रहे हैं कितना आसानी से गुना हो गया। इतना सेंटीमीटर आयतन है ना, आयतन को हम क्यूब में लिखते हैं। आयतन को किस चीज में लिखते हैं, क्यूब में लिखते हैं। इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। देख पा रहे हैं कितनी आसानी से ये जो है इसका सोल्व हो रहा है। तो आप इसको देख करके भागिएगा मत, बहुत अच्छा है, इसको रिवीजन करते रहिएगा। वीडियो को बार बार जो है रोक करके देखिए, पीछे करके देखिए, समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। तो सबसे पहले तो ये बेलन है, तो हम लिखेंगे बेलन का। क्या लिखेंगे, बेलन का। क्या दिया है, व्यास, हम व्यास लिखेंगे। कितना दिया हुआ है, व्यास को हम डी कहते हैं, डायमीटर। तो यहाँ 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब हमको व्यास मालूम रहेगा तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो त्रिज्या हम अपने आप लिखेंगे, दिया तो नहीं है, इसका आधा 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई, ऊंचाई जो है h, ऊंचाई क्या है h, ऊंचाई h। हम आपको समझाने के लिए सारी बातें लिख रहे हैं, वरना d r और h लिख दे तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो है 40 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए कि क्या ज्ञात करना है, इस पर ध्यान रखना है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, तो होता है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। ठीक है, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर। यहां पर आप एक बात समझ लें, बेलन जो होता है इस प्रकार का होता है, जिसमें ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो चारों बगल क्षेत्र है, सरफेस एरिया है, उसका तो हम क्षेत्रफल निकालते ही है। उसके बाद जो है इसके ऊपर जो ये क्षेत्र है, इसका भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं, ताकि ये पूरा क्षेत्र आ जाए। जैसे कोई लोहा का है जिसका घनत्व पूरा पूरा है, इस वजह से इसका पूरा क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसको हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। अदरवाइज क्या होता है कि अगर इसका क्षेत्रफल नीचे का और ऊपर का क्षेत्रफल नहीं निकाला जाए तो उसको हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इसका सिर्फ पीठ का क्षेत्रफल निकलता है, दोनों तरफ का क्षेत्रफल नहीं निकलता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई r इंटू एच प्लस आर होता है। तब हम क्या करते हैं, तो लिखते हैं 2 पाई के बदले हम लिखते हैं
पाई के बदले लिखते हैं 22/7 गुना आर। आर की जगह पर हम लिखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, 14 गुना यानी इंटू जो है एच, एच कितना है 40 सेंटीमीटर प्लस आर है 14। अब इसको हल करते हैं तो 7 दूनी 14 कट जाता है, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 जो है, और इसको गुना करना है 14 और 40 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 54, 54 से इसको गुना करना है। अगर आपको भारी लगे तो आप इसको अलग कर सकते हैं, जैसे 54 को ऊपर लिखिए, 88 को नीचे लिखिए, 8 चौके 32। ये भी हल्का ट्रिक है, जैसे कि 88 है दोनों बार 8 आएगा, ऐसा नहीं बड़ा है तो इसको हम बाद में लिखेंगे ऊपर लिखेंगे तो आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं, यही आसान होगा। 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 पचे 40, 3 43, और यही आने वाला है फिर इससे गुना करने पर 2 3 4, तो 2 5 7 4 यानी 47 52, ये आ जाएगा आपको 47 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की बात जब भी आए तो हम स्क्वायर में लिखें, और आयतन की बात जब भी आए तो हम उसको क्यूब में लिखें, घन में लिखें। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं, देख रहे हैं इसमें लिखा है कि एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 758 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई एवं ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। घनाभ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है एक घनाभ है, और घनाभ के बारे में कहा जा रहा है तो हम समझ जाएंगे घनाभ है, हम क्या लिखेंगे घनाभ की। घनाभ की क्या दिया है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने जैसा कि कहा कि जो दिया है हम उसको लिख लें पहले, तो जो ये हिसाब है, ये प्रश्न है, ये आसान हो जाता है। अब है इसकी लंबाई एवं ऊंचाई क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, तो घनाभ की जो है लंबाई यानी एल, ये जो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी एच ये दिया है 11 सेंटीमीटर। अब घनाभ की चौड़ाई ज्ञात करनी है यानी बी ज्ञात करनी है। तब तो हम जान रहे हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इतना दिया हुआ है। बस अब जो इसमें जो बड़ा यूनिट है, बड़ी इकाई है, उसका हम देखेंगे कि कोई सूत्र है। तो अब हम देख रहे हैं सबसे बड़ा यूनिट है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें जो है इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बराबर सूत्र जैसा कि हमने अभी पहले वीडियो में बताया था, पहले प्रश्न में, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, इस प्रकार का ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है। अब देखिए कि 2 इंटू L, L की जगह पर आप लिखिए 14, और B नहीं मालूम है तो B लिखिए 14B प्लस BH यानी B को B ही लिखते हैं क्योंकि B हमको मालूम नहीं है, B और H क्या है, तो H 11 है तो इसको 11B आप लिख सकते हैं, प्लस LH, L है 14 और H है 11, यही इसके बराबर में हमको मालूम है ये 758 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम आगे चलते हैं। ये 2 इंटू 14B और 11B कितना हो जाता है 25B, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों एक जाति की है, इस वजह से हम 14B और 11B 25B होता है, प्लस ये 11 को 14 से गुना करते हैं, 11 चौक 44, 11 4 15, 154 बराबर 758। क्या करते हैं कि अब इसको हम पहले उधर भेज लेते हैं, 25B प्लस 154 बराबर 758 तो है ही, 758 तो है ही, ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, जिसको हम काट सकते हैं, 2 से काटते हैं तो आ जाता है 2 तिहाई 6, यहां बच जाता है 1, इस पर दे देते हैं 2 सते 14, 1 बच जाता है, इसको देते हैं 18, 2 9 18। अब हम देख पा रहे हैं 25B प्लस 154, 25B प्लस 154 बराबर 339। तो हम क्या करते हैं 25B को यहीं रहने देते हैं, और उधर 379 है, इस 154 को उधर भेज देते हैं तो माइनस 154 हो जाता है,
यानी 25b बराबर, इसको जब हम घटाते हैं 9 में से 4 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2। अब इसको हम काट सकते हैं या b बराबर लिख सकते हैं 225 बटे 25, 25 नामा 225, यानी b बराबर 9 प्राप्त होता है। यानी घनाभ की चौड़ाई जो है, घनाभ की चौड़ाई कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से देखिए कितना आसान है बनाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि आपको कुछ लगे तो उसको बैक करके फिर से देख लीजिए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न है कि किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः 264 मीटर स्क्वायर तथा 396 मीटर क्यूब है। बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या दिया है, किस चीज के बारे में, तो बेलन के बारे में। हम बेलन के बारे में देख लेते हैं। क्या है बेलन? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये दोनों दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आपको 264 मीटर स्क्वायर। ये क्रमशः होने का मतलब है कि पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसके बाद आयतन है तो ये आयतन है। इस प्रकार से हमको समझ लेना है। और दूसरा दिया है बेलन का ही आयतन। क्या दिया है? आयतन। तो बेलन का आयतन दिया है 396 मीटर क्यूब दिया हुआ है। अब बेलन की त्रिज्या यानी r को हमें ज्ञात करना है और h को हमें ज्ञात करना है। यहां पर हम देख पा रहे हैं दो बड़ी यूनिट है, दो बड़ी यूनिट दी हुई है, तो हमको छोटी छोटी यूनिट को निकालना है, छोटी इकाई को निकालना है, त्रिज्या और ऊंचाई को निकालना है। तब हमको इसमें भी कोई घबराने की कोई बात नहीं है। हम क्या करते हैं, कोई एक लेकर के चलते, जो मन हो आप उसको लेकर के चलिए। तो यह सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल है, हम उसी को लेकर के चलते हैं। हम देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा, बड़ी यूनिट को जो है देखना है। बड़ी यूनिट इसमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया और आयतन दिया। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, और यही बराबर जो है 264 है। तो हम लिखेंगे 2πr/h। ये 2πr/h बराबर 264 मीटर स्क्वायर। इस तरह से पिछले मेरे सीरीज में जो है, पिछले चैप्टर में लिखने के क्रम में मैं आगे आ जाता हूं, जो कि देखा मैंने कि आप लोगों को समझने में और पढ़ने में परेशानी होती है। इस वजह से मैं कोशिश करता हूं कि मैं सामने ना आऊं। तो यहां देख पा रहे हैं कि 2πr/h बराबर 264 मीटर स्क्वायर है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सेट करते हैं, या फिर जो भी अंक है उसको हम काट लेते हैं। देखिए ये आराम से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, बराबर के आर पर में है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 132। अब हमको सिर्फ बच गया πr/h। तो हम पाई को पाई ही रहने देते हैं। RH बराबर होता है 132, या आप यहाँ लिख सकते हैं RH बराबर 132 बटे पाई, 132 बटे पाई। यहाँ पर एक जो है, मतलब इसको समीकरण ही मान लीजिए, एक समीकरण निकल गया आपको। अब चलते हैं हम दूसरे यूनिट की तरफ, जो दिया हुआ है बड़ी इकाई है, उसका भी कुछ काम जरूर होगा, दिया है तो जरूर काम है। तो हम देखते हैं आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, πr²h, πr²h। तो हम देख पा रहे हैं πr²h ये बराबर हम देख रहे हैं 396 मीटर क्यूब है। तो इस प्रकार से अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि RH इसमें भी है, यानी हम इसको लिख सकते हैं पाई गुना r गुना r, 2 बार है, गुना h, ठीक है, बराबर 396। हम इसको आपको स्पष्ट दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो क्या होता है, पाई को पाई रहने दीजिए, गुना r को r रहने दीजिए, और हमको मालूम है RH बराबर कितना है, RH बराबर 132 बटे पाई है। तो ये दोनों जो RH है, इसके बदले में आप लिख लीजिए 132 बटे पाई बराबर 396 को रहने दीजिए। अब देखिए यहां पर जो है, ये पाई और पाई कट जाता है,
तब हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास सिर्फ बच जाता है आर, 132 आर। तो यहाँ पर हम आर को रहने देते हैं, आर को रहने देते हैं, और बाकी अंक जो बचा है 132 को हम उस पार कर देते हैं, यानी 396 बटे 132, ये 32 जो है नीचे आ जाएगा। हम इसको काट देते हैं 3 बार में, यानी आर बराबर आपको निकल गया है 3। अब यहां पर हम समीकरण 1 रखे थे, आर एच बराबर, हम देखते हैं समीकरण 1 में आर का मान रखने पर समीकरण 1 है आर एच बराबर है 132 बटे 5, जहां आप लिख सकते हैं 132 बटे पाई, सॉरी हम नीचे लिखते हैं आर की जगह पर हम 3 लिख लेते हैं, एच लिख लेते हैं, बराबर 132 बटे पाई लिखते हैं। तब यहाँ पर आप देखते हैं इससे कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 44 मार्क। अब हम यहाँ लिख सकते हैं h बराबर 44 बटे पाई का मान होता है 22 बटे 7, 7 को हम ऊपर कर दे, बटे नीचे नहीं लिख करके हम ऊपर लिखते हैं, तो 22 दूनी 44, यानी यहाँ पर जो है h बराबर क्या निकल गया, h बराबर जो है 7 दूनी 14 मीटर हो गया। और हम यहाँ लिख सकते हैं r बराबर 3 मीटर और h बराबर जो है ये आता है आपका 14 मीटर। ये देख लीजिए, हमको नहीं लगता है कि आप नहीं समझे होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत ही आसानी से आप बना भी पाएंगे। बड़ा कितना भी हो उससे घबराना नहीं चाहिए, बस हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हिसाब बन ही जाता है। तो इस हिसाब से आप इसको देखते रहें। कहा गया है ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, जरा पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। तो देखिए आगे बढ़िए तो जरूर आपको जो है रास्ता मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्या दिया है, गोला, तो हम लिखेंगे गोला का क्या दिया हुआ है, त्रिज्या यानी आर, ये बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमको क्या ज्ञात करना है, आयतन। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ये एक सूत्र होता है। तो हम इस सूत्र पर हम ढाल देंगे, यानी 4/3 गुना पाई के बदले 22/7 गुना आर के जगह पर लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7। देख रहे हैं यहाँ 7 और 7 कट जा रहा है, तब हम इसको गुना करते हैं। अब जो बचा है 22 चौके 88 गुना 7 सते 49, तो हम इसको अब आसानी से बटा नीचे 3 बचा हुआ है, तो हम इसको आसानी से गुना कर सकते हैं, जैसे 49 और 88। तो देख पा रहे हैं इसको गुना करने पर 43 12/3 हो रहा है। आप इतना मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, इतना मीटर क्यूब, या और भी आसान करना है तो आप इसको दशमलव में भी कर सकते हैं। जैसे 3 से अगर काटते हैं तो 3 एकम 3, यहाँ जो 1 बचा इसको दे दीजिए 13 हो जाएगा, 3 चौके 12, फिर 1 बचा इसको दे दीजिए ये 11 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और फिर इसको जो बचा है 2, ये इसको दे दीजिए 3 सते 21, और बच जाएगा 1। अब 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, 10 में जो है ये 3 3 3 आते रहेगा। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं गोले का आयतन बराबर 1437.3 मीटर क्यूब, ये आपका उत्तर हो गया। देख पा रहे हैं कितना आसान है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं, इसमें किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी बहुत आसान है। यहाँ पर क्या दिया है, घन दिया है। देखिए यहाँ पर हम वीवीआई क्वेश्चन सिर्फ बता रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ताकि आपको मैट्रिक के परीक्षा में जो है लिखने में आसान हो, आप मैथ का एक भी क्वेश्चन छोड़ करके ना आए, इस तरह से हम इसको बता रहे हैं। तो देखिए किसी घन का विकर्ण 9√3 सेंटीमीटर है, यहाँ दिया है घन, तो लिखेंगे घन का क्या दिया है, विकर्ण दिया है, विकर्ण बराबर दिया है 9√3
तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर हम जानते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भुजा की आवश्यकता होती है। तो हमको ज्ञात करना है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमको नहीं मालूम, तो हमको सबसे पहले भुजा निकालना होगा। भुजा तो हम जानते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट एक ही दिया हुआ है, विकर्ण। और घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो हम देख रहे हैं घन का विकर्ण बराबर होता है √3 गुना भुजा। √3 गुना भुजा यानी √3 गुना भुजा, इसके बराबर में हमको मालूम है 9√3, यानी ये विकर्ण का सूत्र है। और ये मालूम है कि विकर्ण जो है 9√3 है। तब √3 कट गया तो भुजा बराबर क्या प्राप्त हुआ? भुजा बराबर 9। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं भुजा हमको प्राप्त हो गया। भुजा प्राप्त हो गया तो हमको निकालना है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर क्या सूत्र होता है? तो जैसा कि आप जानते हैं 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो हम लिखते हैं 6 गुना भुजा है 9 का स्क्वायर, यानी 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 गुना 6 यानी 81 गुना 6 अगर करते हैं तो क्या आता है? 1 छके 6, 6 आठे 48, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए ये भी कितना आसान है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। एक तार वृत्त के रूप में है। एक तार जो है ये वृत्त के रूप में है, तार है, मोड़ा हुआ है वृत्त की तरह, जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। ये वृत्त जो है इसकी त्रिज्या जो है ये 84 सेंटीमीटर है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ वृत्त की त्रिज्या दी गई है। वृत्त की त्रिज्या दी गई है 84 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है। अब उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो तार को मोड़कर बनाया जाता है। यानी इसी तार को अगर खोल दिया जाए और इसका एक वर्ग बना दिया जाए, इसको क्या बना दिया जाए? वर्ग बना दिया जाए, तो इस वर्ग की भुजा क्या होगी? तो सबसे पहले जो है हमको देखना पड़ेगा कि ये जो तार गोल बना हुआ है इसकी लंबाई क्या है। इसकी लंबाई होने का मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, तो जिसको हम परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। तो सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले लिख ले वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर वर्ग की परिधि। वर्ग की परिधि यानी जिस तार से वृत्त बनाया गया है उसी को खोल करके उसी तार से वर्ग बनाया गया है, तो दोनों की परिधि जो है बराबर होगी। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है? 2πr। और वर्ग की परिधि बराबर होता है, यानी वर्ग का परिमाप भी बोल सकते हैं, वर्ग का परिमाप भी बोलते हैं। अधिकतर वर्ग का परिमाप लिखा रहता है। तो वृत्त की परिधि और परिमाप एक ही बात है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो सबसे पहले तो 2 दूनी 4 कट गया। अब क्या बचा? यहाँ πr, यहाँ पर जो है पाई का मान है 22/7, 22/7 गुना r जो है 84 सेंटीमीटर है। यही बराबर है क्या? 2 गुना भुजा। 2 गुना भुजा। अब फिर से काट लेते हैं। सबसे पहले 7 से इसको काटते हैं, 12 सते 84। 2 से इसको काट लेते हैं तो 2 छके 12। अब क्या बच गया? यहां लिखते हैं भुजा। ये वर्ग की भुजा है। ये क्या है? वर्ग की भुजा, यानी वर्ग की भुजा बराबर ये क्या बच गया? 22 को 6 से गुना कर दीजिए, 132 सेंटीमीटर बच गया। वर्ग की भुजा क्या हो गई? 132 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान है, ये निकालना कोई कठिन नहीं है, बड़ी आसानी से कम समय में भी निकल गया है। देखने में भले बड़ा लगता हो लेकिन ये कुछ बड़ा है नहीं, बस इसको बनाने भर की देरी है। चलते हैं अगले प्रश्न को। कहते हैं अगला प्रश्न है कि किसी बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो यहाँ पर फिर देख रहे हैं
यहाँ बेलन है और उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो हम लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर जो है 14 सेंटीमीटर है आधार की त्रिज्या। तो बेलन की ऊंचाई, अब देख लीजिए यहाँ पर बड़ी यूनिट क्या है, बड़ी इकाई क्या है, बड़ी इकाई है 1760। तो हम 1760 जो दिया हुआ है क्या दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है कि होता है 2πRh, 2πRh बराबर यही दिया हुआ है 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तब हम पहले क्या करते हैं, इसको हल्का कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 8 16, एक जो बच गया इसको दे दीजिए, 2 8 16 यानी 880 हो गया। पाई आर एच बराबर 180 हो गया। तो पाई के बदले लिख लीजिए 22/7 गुना आर के बदले लिख लीजिए 14 दिया है, आर 14 सेंटीमीटर गुना एच नहीं मालूम है, यही बराबर है 880। बाकी अब इसको काटिए, काटना है तो 7 दूनी 14 कट गया। अब यहाँ पर देखिए एच को छोड़ दीजिए अकेले और इधर 880 है और 22 और 2 जो ऊपर है उसको उधर भेजते हैं तो ये आ जाता है नीचे 22 गुना 2। तो इसको काटते हैं 22 चौके 88, 22 चौके 88 और ये 0, फिर 2 से काटते हैं 20 दूनी 40। तो हम देख पा रहे हैं कि h यानी ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी जल्दी बनाते हैं। देखिए यहां लिखा है एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। यहां पर क्या होता है, हमको दिया है अर्धगोला, क्या दिया है, अर्धगोला। अर्धगोला जो होता है इस आकार का होता है जिसमें हमको इसकी त्रिज्या आयतन हमको मालूम है। तो अर्धगोला का आयतन जो दिया है हम वो पहले लिख लेते हैं। अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब सबसे बड़ी यूनिट यही है और आर हमको मालूम नहीं है, यही मालूम करना है। तो हम जानते हैं कि अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है, अर्धगोला का आयतन बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही बराबर है 18 पाई, यही बराबर है 18 पाई। तो सबसे सरल तरीका है कि पाई और पाई कैंसिल हो जाता है बराबर के आर बनाने पर, सेम है इस वजह से दोनों कैंसिल हो गया, बच गया आर क्यूब। क्या बच गया, आर क्यूब। आर क्यूब जो बच गया इसके बराबर है 18 और यहाँ 2/3 जो है उसको उधर भेजने पर ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर कर दीजिए। 2/3, 2 ऊपर है नीचे कर दिए, 3 नीचे है तो उसको ऊपर कर दिए। अब इसको काटते हैं तो 2 9 18 यानी आर क्यूब 9 या 27, आर क्यूब बराबर 27। अब क्या करते हैं, आर क्यूब जो है, आर क्यूब बराबर इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो क्यूब और क्यूब को कैंसिल कर दे तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर हमें प्राप्त होता है, यही अर्धगोला का त्रिज्या है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अब है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। यहाँ पर देख रहे हैं एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या दी हुई है और उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। अर्थात यहाँ पर शंकु, ये क्या है, शंकु, एक शंकु है जिसका आधार की त्रिज्या, जिसके आधार की त्रिज्या जो है ये दी हुई है 2.1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई जो है ये दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी के आयतन के बराबर एक गोला है, इसी के आयतन के बराबर एक गोला है जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम देख पा रहे हैं दिया क्या है, सीधा लिखिए, शंकु की ऊंचाई यानी h, आप शॉर्टकट में आते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे, h मतलब ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर और r यानी त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
हमें ज्ञात करनी है गोले का त्रिज्या, ज्ञात करनी है गोले का त्रिज्या। तो देखते हैं, कहता है दोनों का जो है आयतन बराबर है। क्या दिया है कि शंकु दिया है, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, अर्थात शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पर देख रहे हैं पाई पाई खत्म और नीचे 3 खत्म, क्या बच गया आर स्क्वायर एच, जो कि आर हमको मालूम है। अब इसको हम R1 रख लेते हैं, इसका R2 रख लेते हैं, जहां पर त्रिज्या यहाँ R2 हमें ज्ञात करना है, R1 यहाँ दिया हुआ है। तो देखते हैं R1 का स्क्वायर, R1 कितना दिया हुआ है 2.1 का स्क्वायर गुना h जो है वो दिया है 8.4 बराबर यहाँ 4 गुना R क्यूब। अब आप इसको भी काट सकते हैं, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दिया 4 एकम 4। देख पा रहे हैं 2.1 का स्क्वायर है, एक और 2.1 आ गया है। तब हम इसको लिख सकते हैं R क्यूब, यहाँ R क्यूब बच गया, इधर बच गया 2.1 का स्क्वायर गुना 2.1, यानी 2.1 का क्यूब हम लिख सकते हैं। क्यूब खत्म कर दे तो R बराबर आ जाता है R2, यहाँ पर जो है R2 है, R2 बराबर 2.1 सेंटीमीटर। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से इसका हल आसानी से हो जाता है।